हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम 2.1 और 2.2 पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2.1 की। 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन बिलो फॉर द सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। वो कह रहा है कि ना पी एक्स क्या है, पॉलिनोमियल्स की इक्वेशंस हैं और उनके हमें क्या दे रखे हैं, ग्राफ दे रखे हैं। तो आप इन ग्राफ की हेल्प से हमें ये बताओ कि उस पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर कितने जीरोज हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीरोज या फिर रूट्स का मीनिंग क्या होता है। जीरोज बोलिए, रूट्स बोलिए, दोनों का मतलब सेम है। इन दोनों को क्या बोलते हैं हिंदी में, शून्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शून्यक। अब शून्यक या जीरोज या रूट्स होता क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मेरे पास पी एक्स एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अगर मैं किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को इक्वेट करूं किससे, जीरो से, तो x की एक वैल्यू आएगी या एक से ज़्यादा वैल्यू आएंगी। तो x की जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या कहलाएगी, इसकी जीरोस कहलाएगी। जीरोस का मतलब है अगर मैंने इस इक्वेशन में x की जगह 1 पुट कर दिया तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर है आपका। एक एग्जांपल और ले लीजिए। मान लीजिए मैंने कहा पी एक्स एक मेरे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है 2x माइनस 5 और मैंने कहा इसका जीरोस बताइए। इसके जीरोस का मतलब x की उस वैल्यू को पूछ रहा है वो। अगर मैं x की जगह क्या वैल्यू पुट करूं कि आंसर क्या आ जाए, इसका जीरो आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, इससे जीरो से कंपेयर करेंगे। तो 2x माइनस 5 इक्वल टू जीरो, तो 2x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 5/2। तो x की वैल्यू जो 5/2 आई है वो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का क्या है, जीरो से या फिर क्या है, इसका फैक्टर है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमें ये याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसमें उतने ही क्या निकलते हैं, जीरोस निकलते हैं। क्लियर है जी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, तो इसमें 1 जीरोस है। देखिए 1 जीरोस ही है। यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, तो इसमें कितने जीरोस निकलेंगे, 1 जीरोस निकलेंगे। क्लियर हो गया आपका, ठीक है जी। तो आप समझ गए कि जीरो से रूट्स का मीनिंग क्या होता है। जीरो से रूट्स का मतलब x की उस वैल्यू से मतलब होता है कि जिसको हम उस इक्वेशन में पुट करके आंसर क्या निकालें, जीरो निकालेंगे। क्लियर हो गया आपका, ठीक है जी। अब बात करते हैं ग्राफ की। हमें यह भी याद रखना पड़ेगा कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ या तो वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में होगा या वेरिएबल y के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है जी। जैसे इसने लिखा है कि y इक्वल टू पी एक्स, इट्स मीन्स यहाँ पे जो हमें ग्राफ दे रखे हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन के, ये विद रिस्पेक्ट तो क्या है, x है। तो सीधी सी बात है, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के ग्राफ ने एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे क्या किया होगा, इंटरसेक्ट या टच किया होगा, उतने ही क्या होंगे, उसमें जीरोस होंगे। क्लियर है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, या फिर ये क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब सीधी सी बात है, पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर वेरिएबल एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उस पॉलिनोमियल इक्वेशन के ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे क्या किया, टच या फिर क्या किया, इंटरसेक्ट किया, उतने ही क्या होंगे, इसके जीरोज होंगे। और अगर p इक्वल टू पी वाई है इक्वेशन का नाम, तो सीधी सी बात हमें देखना पड़ेगा उस पॉलिनोमियल इक्वेशन ने y एक्सिस को कितने पॉइंट पे क्या किया, टच या फिर क्या किया, इंटरसेक्ट किया। और जितने पॉइंट पर टच और इंटरसेक्ट करेगा उतने ही क्या होंगे, इसके अंदर जीरोज होंगे। क्लियर हो गया आपका, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू x है। तो बताइए इस ग्राफ ने x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं किया। इट्स मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जीरो। क्लियर हो गया। और इस ग्राफ ने x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया, 1 पॉइंट पे, तो यहाँ जीरोस कितने होंगे, 1। क्लियर हो गया आपका। इस ग्राफ ने x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे आपके, बताइए, 3। और अब बताइए इस ग्राफ ने x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, 2 पॉइंट पे किया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे आपके, 2। और इस ग्राफ ने x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, 1, 2, 3 एंड 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे आपके, 4। क्लियर हो गया आपका। अब बताइए इस ग्राफ ने x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे आपके, 3। तो आपने देख लिया कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के जब ग्राफ को हम कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करते हैं तो वो जो ग्राफ है ना, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को जितने पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, उसमें उतने ही क्या होते हैं, उसके जीरोस होते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आपके पास जो इक्वेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है या फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई है। क्लियर है। अगर इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो सीधी सी बात है एक्स एक्सिस पे देखेंगे,
और अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो कहाँ देखेंगे, वाई एक्सिस पे देखेंगे। क्लियर हो गया आपका, ठीक है जी। तो आपका ये 2.1 क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है जी। मान लीजिए अगर जो मेरे पास ये ग्राफ है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस का ना दे के अगर वाई एक्सिस पे दिए होते, मतलब वो जो पॉलीमर इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल होता वो क्या होता, वाई होता, तो बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने, 1, यहाँ कितने होते 1, यहाँ कितना होता 1, यहाँ 0 होते, यहाँ कितने होते 1 और यहाँ भी कितने होते 1। क्लियर हो गया आपका, ठीक है जी। तो कुल मिला के आपका 2.1 क्या हो गया, कवरअप हो गया। अब बात करते हैं किसकी, 2.2 की। अगर हम 2.2 की बात करें तो 2.2 के अंदर जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, उसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं 2.2 के अंदर। तो जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास ना कुछ पॉलीमर इक्वेशन दे रखी है और आपको उनके जीरोज़ निकालने हैं और फिर वेरीफाई करना है जीरोज़ के रिलेशनशिप को। क्लियर हो गया आपका। तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है x² माइनस का 2x माइनस 8, सेकेंड पार्ट है 4s² माइनस का 4s प्लस 1, थर्ड पार्ट है और 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x इक्वल टू 0, एंड इट्स फोर पार्ट है आपका 4u², तो 0 रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फिफ्थ पार्ट है और सिक्स पार्ट है हमारा। क्लियर हो गया आपका। तो ये आपके पास 6 पार्ट दे रखे हैं। क्लियर हो गया आपका। अब उसने पूछा है कि इन 6 पार्ट के अंदर आपको पहले तो इन पॉलीमर इक्वेशन के क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं, ठीक है जी। और उसके बाद उसके रिलेशनशिप को क्या करना है, वेरीफाई करना है। हमें पता है कि किसी भी पॉलीमर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जितनी होती है उतने ही क्या निकलते हैं, उसमें जीरोस निकलते हैं। क्लियर हो गया आपका, ठीक है जी। अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट पे। ठीक है जी। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो इक्वल टू मैंने क्या मान लिया, 0 मान लिया। अब देखिए कौन सी इक्वेशन बताइए, ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम जीरोस कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन करके निकालते हैं। तो इसके फैक्टराइजेशन कीजिए, x², ऐसे 2 नंबर बताइए जिनको प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए 2 और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 8। तो वो है आपका माइनस का 4x और प्लस का। और जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि आप लोगों को फैक्टराइजेशन करने आते होंगे, 9th क्लास में हमने फैक्टराइजेशन अच्छी तरह सीख रखा है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है, x, और यहाँ कॉमन क्या है 2। ठीक है जी। तो एक बॉक्स बनेगा हमारा x-4 का, एक बनेगा x + 2 का। तो एक बार इसको इक्वेट करेंगे 0 से और एक बार x + 2 को इक्वेट करेंगे किससे, 0 से। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -2। क्लियर हो गया आपका, ठीक है जी। तो ये मेरे क्या निकल गए जीरोस, क्योंकि मुझे पता है इस इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो इसके कितने जीरोस निकलेंगे, 2 जीरोस। जीरोस का मतलब होता है कि ये वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ हैं जिनको इस फंक्शन में अगर मैं पुट कर दूँ तो आंसर कितना आएगा मेरा 0 आएगा। क्लियर हो गया आपका, ठीक है जी। अब बात करते हैं वेरिफिकेशन की। अब हमें 2 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे वेरीफाई करने के लिए। एक तो अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू माइनस का b/a, और एक अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a। अल्फ़ा प्लस बीटा को बोलते हैं सम ऑफ द जीरोज़ और अल्फ़ा इंटू बीटा को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। क्लियर हो गया आपका। तो मैं पूरा लिख नहीं रहा यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ द जीरोज़ और अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। क्लियर हो गया आपका। अब करते हैं इसको वेरीफाई। अब देखिए जी, तो हमें वेरीफाई करना है कि लेफ्ट एंड राइट हैंड दोनों क्या हैं, बराबर। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे x की 2 वैल्यू आ गई। तो जो 2 वैल्यू हमारे पास आ गई, इनमें से एक को हम अल्फ़ा एज्यूम कर लेंगे और एक क्या हो जाएगा हमारा बीटा। तो मान लीजिए मैंने 4 को अल्फ़ा मान लिया
और -2 को क्या मान लिया, बीटा मान लिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसको आप क्या लेट मानते हैं, ठीक है जी। तो वेरीफाई करते हैं पहले फर्स्ट पार्ट, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। अब बताइए अल्फ़ा कितना है 4, बीटा कितना है -2। अब हमें एक बात और पता है कि जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दी होती है तो उस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए कंसीडर होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बी कंसीडर होता है, और जो कांस्टेंट बच जाता है वो क्या होता है आपका सी। क्लियर है आपका, ठीक है जी। तो अब बताइए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए कितना है 1, बी कितना है -2 एंड सी कितना है -8। तो बताइए बी की वैल्यू कितनी है -2 और ए कितना है आपका 1। तो आंसर कितना आ गया, 4 में से 2 गया 2 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2। तो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, क्लियर हो गया आपका। अब सेकंड पार्ट, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या होता है आपका सी अपॉन ए। अब बताइए अल्फ़ा कितना है आपका 4 और बीटा कितना है आपका -2 और सी की वैल्यू कितनी बताइए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होता है वो आपका क्या होता है सी है हमारा 8 और ए कितना है आपका 1। तो -8 इक्वल टू -8। क्लियर हो गया आपका। तो ऐसे आपने इस क्वेश्चन को इजीली कर लिया, ठीक है जी। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा कि इसके हमें जीरोस निकालने थे और रिलेशनशिप को क्या करना था, वेरीफाई करना था। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। पर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो सेम ही है, बस यहाँ पे वेरिएबल एस है, यहाँ पे वेरिएबल क्या था एक्स था। क्लियर है। तो हम करते हैं थर्ड पार्ट, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x इक्वल टू 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया करो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है सबसे पहले मैक्सिमम पावर, फिर उसके बाद लिस्ट पावर की अरेंजमेंट होती है, ठीक है जी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब करते हैं इसके फैक्टराइजेशन। 3 की 6 में करा कितना आ गया 18। अब ऐसे दो नंबर बताइए जिनको प्लस माइनस करने पे तो क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। तो बताइए वो नंबर क्या है 9 एंड 2। क्लियर हो गया आपका। 9 में से 2 गया तो कितना आ गया आपका 7 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 18। अब बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है 3, 2x माइनस 3, इन दोनों में कॉमन क्या है 1, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब 3x प्लस 1 का एक बॉक्स बनेगा और एक बनेगा आपका 2x माइनस 3 का। क्लियर है। और एक बार 3x प्लस 1 को किससे कंपेयर करेंगे 0 से, और एक बार क्लियर है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएंगी -1, x इक्वल टू -1/3 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी। तो ये जो वैल्यूज आई है हमारी, एक हमारा अल्फ़ा और एक हमारा क्या है बीटा है। क्लियर हो गया हमारा। तो अब अल्फ़ा को हमने 1/3 मान लिया माइनस का और बीटा हमारा कितना हो गया 3/2। क्लियर हो गया आपका। अब चेक करते हैं इसकी वेरिफिकेशन। अब बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए के बराबर। अब अल्फ़ा कितना है मान लीजिए माइनस का 1/3 और बीटा है आपका 3/2। और यहाँ पे बताइए इस इक्वेशन को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद जो x² का कोफिशिएंट है वो a है, जो x का कोफिशिएंट है वो b और जो कांस्टेंट बच गया वो क्या है आपका c है। तो वैल्यू पुट कीजिए। तो b की वैल्यू कितनी बताइए -7 और a कितना है आपका 6। इसका एलसीएम लिए -2 प्लस का 9/6 और ये भी आपका कितना आ गया 7/6 और ये भी क्या आ गया 7/6 इक्वल टू 7/6। क्लियर हो गया। तो ये आपका वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड इक्वल टू क्या हो गया राइट हैंड। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं किसकी प्रोडक्ट की। तो अल्फ़ा इंटू में बीटा इक्वल टू होता है c/a। अल्फ़ा कितना है आपका -1/3 और बीटा कितना है आपका 3/2।
और सी की वैल्यू कितनी बताइए। इस इक्वेशन के हिसाब से जो कांस्टेंट टर्म है वो आपका क्या होता है सी, और ए कितना है आपका बताइए 6। तो यहाँ क्या आएगा 3/6 और यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 3/6। तो ये भी क्या हो गया आपका वेरीफाई हो गया। क्लियर हो गया आपका। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था 2.2 के अंदर उसमें 6 पार्ट थे और उसमें ये कंडीशन थी कि आपको इन सबके क्या निकालने हैं, पहले जीरोस निकालने हैं और फिर रिलेशनशिप को क्या करना है वेरीफाई करना है। तो मैंने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन क्या कर लिए आपके लिए कवर अप कर लिए। सेम स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन की तरह आपका कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा। क्लियर आपका, क्योंकि ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले फैक्टराइजेशन करके x की 2 वैल्यू निकाल दीजिए और फिर उसको इस फॉर्मूले से क्या कर लीजिए वेरीफाई। क्लियर हो गया आपका, ठीक है जी। अब हमें छोटी सी बात और याद रखनी है कि जब भी मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी ठीक है जी, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर हो गया आपका। अब मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी क्या है मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होगी तो इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, x की 2 वैल्यू आएंगी। जब इस फॉर्म में होगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम कॉमन लेंगे तो फैक्टराइजेशन हो जाएगा इनडायरेक्टली। और जब इस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन होगी तो हमेशा लगेगा फॉर्मूला a² माइनस b²। क्लियर हो गया। तो हमारे पास 3 टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ सकती है, या तो इस फॉर्म में, या तो इस फॉर्म में, या तो इस फॉर्म में। इस फॉर्म में फैक्टराइजेशन करेंगे, इस फॉर्म में कॉमन लेंगे, इस फॉर्म में हमेशा क्या लगेगा a² माइनस b² क्या लगेगा फॉर्मूला। क्लियर है आपका। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट। यहाँ पे देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है 4u² प्लस का 8u। ये इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में देख लो, इस फॉर्म में दे रखी है। तो हमारा क्या है 4u² प्लस का 8u इक्वल टू क्या 0। क्लियर है आपका। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है तो हम क्या लेते हैं इसमें कॉमन लेते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है 4 एंड u प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक बार आएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और यहाँ से u की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। क्लियर हो गया आपका। तो आपका एक अल्फा हो गया और एक क्या हो गया आपका बीटा हो गया। क्लियर। अब चेक करते हैं इसकी वेरिफिकेशन। तो पहले बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा की, जो कि होता है माइनस का b/a। एंड फिर बात करते हैं अल्फा बीटा की, जो कि क्या होता है c/a। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं इसकी अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2। अब बताइए इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन में जो u² का मल्टीपल है वो तो a हो गया, जो u का मल्टीपल है वो b हो गया, और जो कांस्टेंट होता वो क्या होता c। बट यहाँ कांस्टेंट नहीं है तो c कितना हो गया आपका 0। अब बताइए b कितना है 8 और a कितना है आपका 4। तो वेरीफाई हो गया। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं इसकी अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2 एंड c कितना है, c कांस्टेंट यहाँ है ही नहीं तो क्या मानेंगे इसको भी 0 एंड a कितना है आपका 4। तो कितना आ गया आपका 0 इक्वल टू 0। ये भी आपका क्या हो गया वेरीफाई हो गया। क्लियर हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का 4th पार्ट भी आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पार्ट 5th की। पार्ट 5th देखा हमें t² माइनस 15 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है आपकी 2 है, पर ये फॉर्म कैसी दे रखी है इस फॉर्म में दे रखा है। और मैंने कहा था जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में दिया होगा तो हमेशा लगेगा फॉर्मूला a² माइनस b² का। तो t को लिखेंगे हम t का स्क्वायर। अगर यहाँ पे 15 है, अगर मैं ये क्वेश्चन ऐसा होता x² माइनस का 16 तो हम लिखते हैं इसको x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, फिर इसको एक बार प्लस और एक बार करते हैं हम माइनस। ठीक है जी। पर अगर ये नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है तो इस पर क्या लगा देंगे रूट। हम लिख सकते हैं इसको √15 का स्क्वायर, क्योंकि जो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता उस पर रूट लगा सकते हैं हम। ठीक है जी। क्योंकि अब √15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा क्वेश्चन में 15 ही आ जाएगा। अब देखिए क्या लिखेंगे इसको, एक बार t प्लस √15 और एक बार t माइनस √15। क्लियर हो गया आपका। तो एक बार आएगा t की वैल्यू माइनस √15 और एक बार आएगी t की वैल्यू प्लस √15। क्लियर हो गया आपका।
अब चेक करते हैं इसकी वेरिफिकेशन। तो वेरीफाई करते हैं इसको। पहला लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, वो होगा आपका बी अपॉन ए। क्लियर है आपका। अब बताइए अल्फ़ा कितना है आपका -√15 एंड बीटा कितना है आपका +√15। क्लियर हो गया आपका। अब बताइए इस इक्वेशन में b कितना है। मुझे पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, पर यहाँ तो t का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो b क्या मानेंगे हम 0, और a क्या हो गया आपका यहाँ मल्टीपल कितना है 1, तो ये भी कैंसिल हो गया 0 आ गया, और ये भी क्या हो गया 0। क्लियर हो गया आपका। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या होता है c अपॉन ए। अब बताइए अल्फ़ा कितना है √15 एंड बीटा कितना है +√15 इक्वल टू क्या होता है c अपॉन ए। अब बताइए c कितना है यहाँ पे -15 और a कितना है आपका 1। तो रूट की जब रूट में मल्टीप्लाई करते रूट क्या हो जाता है कैंसिल आउट, सेम रूट। क्लियर है। तो यहाँ कितना आएगा -15, यहाँ भी कितना हो गया -15, तो क्या हो गया आपका वेरीफाई हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से हमने 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने क्या कर लिया क्लियर कर लिया। आपको पहले इनके फैक्टर बनाने हैं और फिर फॉर्मूले के बिहाफ पे क्या करना है उनको वेरीफाई करना है। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। जो 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कह रहा है कि आपको कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन है। आपको जीरोस का सम भी दे रखा है और क्या दे रखा है उनका प्रोडक्ट भी दे रखा है। तो आपको क्या बनानी है उसकी हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्लियर है आपका। तो जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन खुद पे ले लेता हूँ अपने हिसाब से। मान लीजिए मैंने कहा 1/4 और माइनस का 1/4। ये जो 1/4 है ये सम ऑफ द जीरोज है, और जो -1/4 है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। इट्स मीन्स हम कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा तो 1/4 है, और अल्फ़ा बीटा कितना है -1/4। अब क्या बनानी है इससे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला है x² अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। क्लियर है आपका। तो कुल मिला के अब मुझे इन दोनों की हेल्प से क्या बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इन दोनों की वैल्यू को यहाँ क्या कर दूंगा मैं पुट कर दूंगा। x² अल्फ़ा प्लस बीटा कितना बताइए 1/4 एंड अल्फ़ा बीटा कितना है। क्लियर आपका। अब क्या ले लेंगे इसका एलसीएम। तो 4 किस में करेंगे कितना आएगा 4x² माइनस का x माइनस का 1। क्लियर हो गया आपका इक्वल टू 0, और 4 तो कंपेयर हो जाएगा इक्वल टू 0 से। तो 4x² माइनस का x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो क्या बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्लियर है आपका। एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपके लिए। मान लीजिए ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सम ऑफ द जीरोज और क्या दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है, उनकी हेल्प से क्या बनानी है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि सम ऑफ द जीरोज क्या दे रखा है 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दे रखा है 0। तो क्या बनानी है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फॉर्मूला हमारे पास ये रहा x² अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है आपका 2 और अल्फ़ा बीटा कितना है आपका 0। तो इक्वेशन क्या आ गई आपकी x² माइनस का 2x इक्वल टू 0। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके लिए, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। यहाँ कर देते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने कहा अल्फ़ा प्लस बीटा √3 है और अल्फ़ा बीटा कितना है 1/2 है। ठीक है जी। आपको क्या बनानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फॉर्मूला ये रहा आपका x² अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है आपका √3x और अल्फ़ा बीटा कितना है 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 1 2 का एलसीएम कितना आएगा 2। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। यहाँ पे √3x रहेगा और यहाँ प्लस का 1 इक्वल टू क्या है हमारा 0। तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा 2x² माइनस का √3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर आपका। मतलब जब आपको रूट्स का सम दे रखा हो क्या दे रखा हो प्रोडक्ट, तो आप डायरेक्टली क्या कर दीजिए इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लीजिए, आंसर आपका निकल जाए। क्लियर हो गया आपका। थैंक यू गाइस। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया आपका
2.1 और 2.2 क्या कर लिया, कवर कर लिया।